वेलकम बैक वंस अगेन। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 5 है। एनसीईआरटी क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 5 है 11.2 का। ठीक है, ये 11.2 का क्लास 9th का है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके थ्रू हम कौन सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई बैंकिंग रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, या फिर क्लास 9th में होगा, या 10th में होगा, या फिर मिलिट्री सैनिक स्कूल का एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, तो वो भी देखेंगे, क्योंकि मैं हर एक स्टेप को बेसिक से समझाऊंगा। हाँ, बैंकिंग रेलवे एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो फिर 9th 10th का मैथ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एकदम चौपट है मैथ में, तो विश्वास मानिए, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा कुछ समय बाद। फर्क ये रहेगा कि आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं हर एक स्टेप को ये मानते हुए डिस्कस करता हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता। क्योंकि कोई नवोदय सैनिक मिलिट्री स्कूल का क्लास 5th या 8th का बच्चा देख रहा होगा तो उसे भी समझ में आना चाहिए। इसीलिए क्लास 9th का है, तो ये खरीदा हुआ क्वेश्चन तो नहीं है। क्लास 9th का क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा ना। लैंग्वेज हमें पढ़ के क्या दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है, ये पता चलना जरूरी है। तो पहले एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ तो खुद से नहीं लिखता हूँ, किसी स्टूडेंट से लिखवाता हूँ, ताकि इसी बहाने स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़े। इसीलिए आपको हैंडराइटिंग भी ऐसा दिख रहा होगा। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाता हूँ। अ हेमीस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ग्रास हैज इनर डायमीटर इतना मीटर। तो किसकी बात हो रही है? हेमीस्फेयर। किसकी बात हो रही है ये हमें पता होना चाहिए। हेमीस्फेयर की बात हो रही है, जिसका डायमीटर कितना है? 10.5 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक बॉल है हेमीस्फेरिकल शेप का, कटोरी। हेमीस्फेयर मतलब स्फेयर को आधा पर से काट दे। एक गेंद को, बॉल को आधे से काट दें तो जो आधा वाला सेक्शन बचेगा उसको हम हेमीस्फेयर कहेंगे। ठीक है, तो हेमीस्फेयर का फिगर कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है ना, आधे कटे हुए गेंद की तरह। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ये किसी मटेरियल का बना है, इसका कुछ थिकनेस भी है। ठीक, इस ये ऊपर वाला जो काटने के बाद अगर गेंद को आप बॉल को ऊपर से काटते हैं तो ये एरिया कैसा दिखता है? सर्कुलर दिखता है। तो ये सर्कुलर होगा। सर्कुलर है तो इसका कहीं सेंटर होगा। ठीक है, अब सर्किल के सेंटर से पास होने वाली लाइन, जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करे उसको क्या कहते हैं? डायमीटर। तो यही डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, है ना। तो पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये हेमीस्फेयर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या क्या होता है? तो एक तो डायमीटर की बात हो गई, एक रेडियस। डायमीटर किसको कहते हैं? किसी भी सर्किल के सेंटर से पास होने वाली लाइन, जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करे उसको हम डायमीटर कहते हैं। ये सेंटर है, इस सेंटर से पास होने वाली लाइन जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करे, तो यहां से यहाँ की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। ठीक है, और सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम रेडियस कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो किसी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस और इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हो सकता है। रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या होता है? आर इज इक्वल टू होता है d/2, है ना। और अगर हमें d निकालना हो, r दिया हो, तो d इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। यहीं से d निकालना हो तो ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा? इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये, हालांकि इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसकी तो जरूरत है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा, मैं ये मानते हुए डिस्कस करूंगा कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। तुम वहां पे बैठ जाओ, उस साइड, वहां अमित आकाश के पीछे। हाँ, तुम आकाश के पीछे चले जाओ, वहां नहीं, वहां पे चले जाओ। तुम यहाँ पे आ जाएगा, तो चलो तुम वहीं पे रहो, तुम वहीं पे। ठीक है, तो हेमीस्फेयर शेप समझ में आ गया ना, एक कटे हुए बॉल की तरह। दिमाग में फिगर फिट हो जाना चाहिए। अब इसका कुछ ठीक नहीं, जैसे हम कटोरी होता है ना हेमीस्फेरिकल बॉल की तरह, तो उसकी कुछ मोटाई भी होती है ना। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसका जो इनर डायमीटर है ना 10.5 है। इनर डायमीटर मतलब इस सेंटर से इसकी जो मोटाई है, तो मोटाई का अंदर वाले भाग को हम नापेंगे, बाहर तक नहीं पहुंचेंगे। वो दिया हुआ है 10.5। तो सॉल्यूशन अब यहां से हम करना शुरू करेंगे। दिया हुआ क्या है? डी। डायमीटर को डी से डिनोट करेंगे, कितना है? 10.5। टीन प्लेटिंग, हमें क्या करना है? इनसाइड मतलब हमें टीन प्लेटिंग करना है, उसके अंदर से टीन का प्लेट चढ़ाना है, पेंट करना है, मान लो। इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ, पीछे घुमा ना तो गर्दन उखाड़ दूंगा, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर।
स्क्वायर। 16 रुपया खर्च होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टीन प्लेट करने में। टीन से मान लो पेंट करना है, टीन का एक पेंट वाला डब्बा होता है ना, मान लो पेंट करना है उसमें, है ना, उस बॉल को अंदर से पेंट करना है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने में कितना खर्च होता है? 16 रुपया खर्च होता है। तो पहले हमें करना क्या पड़ेगा, किस पे हम पेंट करेंगे? कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करेंगे ना। अंदर से हमें पेंट करना है, एक बाटी है कटोरी खाली, उसको अंदर से हमें पेंट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया पे करना है, ये वाला भाग तो खाली रहेगा क्योंकि मुंह तो खाली है ना, वहां तो कुछ है नहीं, तो उसमें हाथ घुसा कैसे से पेंट से ब्रश से पेंट करना है। कह रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने में 16 रुपया खर्च होता है। तो हमें पहले निकालना क्या है? कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? हेमीस्फेयर का। खड़े हो जाओगे, अब आ जाओगे तुम। CSA से हम डिनोट करते हैं कर्व सरफेस एरिया। हम हेमीस्फेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हेमीSPHERE। मैं जब इससे पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से ये मानते हुए डिस्कस कर रहा हूं कि कुछ भी नहीं तुम्हें पता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, तुम बताओगे? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। इसको मैंने इसको ही नहीं, मैंने जो वीडियो अपलोड किया उनमें शुरू से मैंने डिस्कस किया, लेकिन फिर से मैं, आपने पीछे का नहीं भी देखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये डिस्कस ये मानते हुए कर रहा हूं कि आप पहली बार देख रहे हो। तो जिसको बता रखा उसको तो याद होना चाहिए। मान लो पहले से कोई देख रहा है वीडियो, उसे तो याद होना चाहिए। तो CSA कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसकी जरूरत है हमें, लेकिन बाकी जो दो फॉर्मूले और होते हैं वो भी हम लिखेंगे। TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम हेमीस्फेयर की बात करें तो हेमीस्फेयर का कितना होता है? 4 अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब। कनपट्टी पे मारूंगा सुन होके गिर जाओगे यहीं पे, समझ गया ना। 2/3 पाई आर क्यूब। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया TSA से डिनोट करते हैं, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आता है? एक तो कर्व वाला पार्ट आएगा, है ना, और ऊपर वाला जो सर्कुलर है वो भी आ जाएगा। लेकिन हम जो यहाँ पे टीन का पेंट चढ़ा रहे हैं अंदर से, तो ये तो मुंह तो खाली रहेगा ना, तो इसीलिए हमें कर्व सरफेस एरिया लेना। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हमें खुद सोचना है ना कि हम बाटी में अंदर से पेंट कर रहे, कटोरी में अंदर से ब्रश लेके, तो मुंह तो खाली है ना, मुंह तो पे तो कुछ नहीं लगा हुआ है, तो उसको तो हमें लेना नहीं है। तो इसका मतलब TSA नहीं लेना, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, नहीं तो 3.14। अगर दिया हुआ है 3.14 लेना है तो ये लेंगे, नहीं तो 22/7 लेंगे कैलकुलेशन के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इतने चीज का तो क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा कि आपको सीखने पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पे नहीं फोकस करना है कि क्वेश्चन दिया और सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन थोड़े ना आएगा, लेकिन इसी के जैसा आएगा, है ना। तो हमें कर्व सरफेस एरिया में हमें आर की जरूरत है। यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से आर निकालेंगे। डायमीटर कितना? इतना मीटर है कि सेंटीमीटर है? तुम एकदम से कुत्ता ही है क्या? तू देख के नहीं लिखता है क्वेश्चन? कितना है डायमीटर? 10.5 क्या है? सेंटीमीटर है कि मीटर है? मारूंगा कनपट्टी पे, सुन हो जाओगे। 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डायमीटर और रेडियस में हमें रेडियस की जरूरत है ना, तो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? D/2। अगर हमें रेडियस निकालना हो, डायमीटर दिया हो, तो डायमीटर का आधा कर देंगे, रेडियस निकल जाएगा। तो D का वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर, और 2 से डिवाइड करेंगे। अभी इसी फॉर्म में इसको छोड़ देते हैं, है ना। तो हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो CSA ऑफ, लिखना चाहो लैंग्वेज तो हेमीस्फेरिकल बॉल लिख सकते हो, HEMISPHERICL, हेमीस्फेरिकल BOWL बॉल बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है मतलब आर गुना आर, तो आर का वैल्यू कितना है? 10.5/2 सेंटीमीटर इंटू 10.5/2
सेंटीमीटर। ठीक है, अगर पॉइंट देख के डर लग रहा है ना तो पॉइंट को उड़ा दिया करो। पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो नीचे जो है एक पर एक जीरो लगाएंगे, तो 2 पहले से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। यहाँ भी पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो यहाँ नीचे एक पर एक जीरो लगाएंगे। अगर पहले से कुछ नहीं रहता डायरेक्ट 10 लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन 2 पहले से, तो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया। अब कट रहा है तो काटेंगे। काटना भी मायने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ बच्चे आके इतना तो सब कर लेते हैं, यहाँ आके मिस्टेक करते हैं। जिनको फॉर्मूला याद होता है यहाँ तक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 7 से इसको काटेंगे, काटने में दिक्कत हो तो यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हो 105। बार बार ये कर लोगे तो यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हो। मैं ये मानते हुए बता रहा हूँ कि तुम्हें नहीं आ रहा है काटना, जिसे आता है वहीं से काट दोगे। तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 में लगेगा क्या? नहीं, तो एक बाजू वाले को बुलाना पड़ेगा 10। अब 7 से बड़ा बन गया तो इसको तो बुलाना नहीं है, 10 बन गया 7 से बड़ा। अब 7 के टेबल में 10 आएगा क्या? नहीं, तो 10 से जस्ट छोटा क्या आएगा? 1 पे आएगा 7। 7 बन जा 7 एक बार में, तो एक बार में। अब जो 7 लिखेंगे कहाँ लिखेंगे? 1 के नीचे कि 0 के नीचे? 0 जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अब 0 में 7 नहीं जाएगा, एक इससे लेंगे 10, 10 में से 7 गया 3, ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो है ना। अब ये तो 0 है, अब ये डिजिट उतरेगा 5, 7 5 जा 35, घटाएंगे तो 0। कितने बार में लगा? 15 बार में। कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से इस 2 को काट दो, नीचे वाले से ऊपर वाले को काटते हैं ना, तो 2 से इस 2 को काट दिया। यहाँ 5 है तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, फिर इस 2 से इसको काटो 11। कितने बार में? 11 बार में। अब देखो और कोई कट रहा है, इस 2 से कोई ऊपर वाला कटेगा? नहीं। अगर हम इस 10 को काटते हुए कट जाएगा, 10 से काटो तो कितने बार में कटेगा? 5 से कटेगा ना, तो कितना होगा? 5 2 जा 10, इसको काटोगे तो 5 2 जा 10, अब 5 1 जा 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नीचे वाला बच गया गुना करके नीचे लिख दो, ऊपर वाला जो बचा उसको गुना करके ऊपर लिख दो। तो ऊपर क्या बचा? 11 3 और 21, और नीचे क्या बचा है? 2 2 जा 4, तो नीचे 4 और ऊपर 11 3 जा 33, 33 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे, वो उतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट का भी ध्यान रखना, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ जो गुना करके आएगा फिर रफ में यहाँ पे डिवाइड करोगे, डिवाइड करके फिर क्या आता है मेरे को बताओगे, करोगे। कितना काम कर रहा है, तो इन तीनों के काम में से इन दोनों का काम हटाओ तो सी का काम बचेगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट होल बाय सी के द्वारा टोटल काम कंप्लीट करने कितना टाइम लगेगा? क्या पूछना है?
मल्टीप्लाई करके 693 आया, डिवाइड करके इतना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 693 आया, 693 अपॉन 4 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें 4 से डिवाइड करना है, हटो साइड, 4 से करोगे तो 4 1 जा 4, ठीक है ना, बचा 2, 4 7 जा 28, बचा 1, 4 3 जा 12, ठीक है, बचा 1, 4 2 जा 8, बचा 2, 4 5 जा, ठीक है। 173.25 यहाँ पे लिखना इज इक्वल टू 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये खर्च बता रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करोगे ना तीन प्लेटिंग का, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तीन प्लेटिंग का 16 रुपया लगता है। तीन प्लेटिंग से डरना नहीं, समझो एक तरह का पेंट है वो, है ना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करोगे तो 16 रुपया खर्च होता है। तुम्हें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर करना है ना। मैंने कहा तुम्हें कि 4 पार्लेजी बिस्किट का दाम है 20 रुपया, तो 6 पार्लेजी बिस्किट का दाम कितना होगा, तो तुम डायरेक्ट कह दोगे 30 रुपया। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक पार्लेजी बिस्किट का याद है, इसीलिए, है ना। अगर मैं कुछ ऐसा वैल्यू बोलता दूसरा कुछ जो तुम्हें याद नहीं होता, तो फिर तुम्हें एक का निकालना पड़ता। अब तुम कहोगे नहीं वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया था। ऐसे नहीं किए थे, वो तुम्हें रटा है पहले से कि 5 में पार्लेजी मिलता है, तो तुमने कर दिया। तो उसी तरीके से अगर हमें ज्यादा का वैल्यू पता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपये, तो पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्च होता है वो निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कर्व सरफेस एरिया है, मतलब जो वो हेमीस्फेरिकल बॉल है, कटोरी है, उसका जो अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया है वो इतना है, उसी में हमें पेंट करना है। तो पहले हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्च होता है वो निकालना पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तीन प्लेटिंग कॉस्ट बराबर कितना है 16 रुपीज, है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तीन प्लेटिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। जो ऊपर है वही, यहाँ 100 के जगह पे केवल 1 आया है, उसके बाद जो भी है वो ऊपर वाला ही है ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि 4, इस चीज को समझना है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। 4 पार्लेजी बिस्किट का दाम है 20 रुपया, तो 1 पार्लेजी बिस्किट का दाम कितना हो जाएगा 5 कैसे निकाला, जो 4 का दाम है उसमें डिवाइड किया एक पार्लेजी बिस्किट के, एक पार्लेजी बिस्किट के दाम से नहीं, जो 4 पार्लेजी बिस्किट का दाम है उसमें कितने बिस्किट का दाम है, 4 पार्लेजी बिस्किट के डब्बे का ना, तो जो नंबर है पार्लेजी बिस्किट के डब्बे का उससे डिवाइड किया तो 1 का निकला। तो यहाँ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तीन प्लेटिंग का कॉस्ट है इतना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तीन प्लेटिंग का कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे 16 में डिवाइड करेंगे 100 से 100। अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होएगा यहाँ रुपीज परसेंट, यूनिट भी लिखना है। ऊपर वाला किस चीज में, रुपीज रुपीज, नीचे वाला किस चीज में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इस वाले इस पार्ट को मैं मिटाता हूं। देखो एक एक चीज को समझते जाना है ना। हाँ तो पहले यहाँ पे यहीं पे लिख दो ना, कितने का निकालना है 173.25। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तीन प्लेटिंग का कॉस्ट हमने निकाल लिया 16/100 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना रुपया खर्च हो रहा है, ठीक है। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर तीन प्लेटिंग का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखना उसमें दिख रहा है क्या 173.
25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट भी लिख रहे हैं, इतने का हमें निकालना है ना, तो इतना लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 16 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे, ऊपर RUPEES रुपीज। बच्चे कहते रुपीज में कैसे आ गया, इसीलिए मैंने यूनिट भी लिखा। अब देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, अब इसको इससे गुना कर दो, तो यहाँ पे मैं गुना कर दे रहा हूँ 173.25 अब मल्टीप्लाई बाय, देखो 16 अपॉन 100 है ना, 16 अपॉन 100 ऐसा है ना, तो पहले तुम 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो 16, पहले पॉइंट उड़ा दो, ठीक, मानो पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं, तो 16 से मल्टीप्लाई करो इसको पहले, ठीक है, करो। क्या करेंगे पहले अंदर वाले ब्रैकेट निकालना, तो पहले अंदर इसको सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, 8 में से 9 को घटाओ क्या बनेगा -1 प्लस 5x, अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट से जस्ट बाहर 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा -3 प्लस 16x, यहां तक सॉल्व हो गया ये एक्सप्रेशन। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करोगे ये वाला है ना, इसमें क्या है यहाँ पे -17x, तो -17x इसको सिंपलीफाई करके कितना आ जाएगा माइनस का 2x, ये -2 तो -3 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक का हमने वैल्यू निकाला कितना आ गया -3 -2x, हमें आंसर भी करना है तो हमें एक पूरा नहीं लिखेंगे, टाइम खराब होगा ना, तो हम यहाँ तक करेंगे। अब इसको जो सॉल्व करके आया है उसको -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -4 से, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, साइन पहले मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 2 फिर -4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन मल्टीप्लाई माइनस माइनस 4 2 जा 8x, यहां तक यार 6 12 नहीं, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, प्लस 1 अब इसमें प्लस 9 क्या है -11x, -11x, तो कितना आ जाएगा 12 यहाँ तक यहाँ नहीं है, अब जो आया उसको क्या करना -7 रुक जा मल्टीप्लाई खुद ही कर देता हूँ, तुम मत बताओ। इसका साइन प्लस है, इसका माइनस अब 12 7 जा 84, फिर ये माइनस माइनस 7 3 जा 21 x, ठीक है, अब कहां तक हो गया है यहाँ तक, अब उसमें क्या करना है 6 12 6 प्लस 18 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इसका प्रोडक्ट कितना आता है x प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर किसके साथ न्यूमरेटर के साथ, यहां बीच में तो न्यूमरेटर इसको ऐसे ब्रैकेट में इसके साथ मल्टीप्लाई करना क्या बना है माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट इसके साथ गुना है तो मतलब मैं किसी एक को ओपन कर दूं, मतलब इसका ये एलिमेंट इसके साथ भी गुना होगा, फिर ये इसका ये टर्म इस ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ गुना होगा, फिर ये टर्म इस ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ गुना होगा, या फिर कोई हम इसको ओपन करेंगे तो ये टर्म इस ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ गुना होगा, फिर ये टर्म हां हम इसको ओपन कर रहे हैं, कोई जगह हम इसको चलो इसको कर देते हैं 7x से पहले इसको गुना तो x स्क्वायर अपॉन 7 2x स्क्वायर
जैसे वो 100 से 100 को वर्ड लेकर है ना उसमें at to 16 तो उससे करा तो 100 को भी सोच करेंगे कुछ आवाज नहीं करो सही है अभी किसी ने कट रहा है तो काटो ना इसको प्राइम फैक्टर कर दो इसका भी प्राइम फैक्टर जो कर पाएगा लिख के लिखना फिर 275 काट के जो बचेगा वो 2772 अपॉन 10,000 एक का 4 जीरो एंड बी इनटू अरे दो जीरो से दो जीरो नहीं ये अरे मत बता यार। तो 2 दिन काम किया एक तो 2 दिन में कितना हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दोगे अब भैया मारेंगे यार। ज्वाइन बाय बी अरे भैया मार। अब उसके बाद जो है 2 दिन काम करने के बाद बी भी ज्वाइन कर लिया तो कितना टाइम लगेगा उस वर्क को फिनिश करने में तो वर्क एक्स है ना अब एक काम कितना कर लिया है उसको एक्स में से हटा दोगे और जो काम बच गया है उस काम को डिवाइड करोगे इन दोनों की कैपेसिटी से है ना और के कैपेसिटी दोनों का जोड़ दोगे और फिर उसको डिवाइड करोगे जो काम करना पहले 2 दिन में जो काम किया है ये अकेला उस काम को हटा दो एक्स में से जो काम बच गया है रिमेनिंग उसमें डिवाइड कर दोगे भैया बता देंगे क्या है। पर डे कितना करता है पर डे कितना ये भी आवाज नहीं रे एक्स अपॉन अब ए 2 दिन में कितना करेगा 2 डेज तो कितना हो जाएगा ये कितना काम किया धर चुपचाप 3 ही तो आया है। वर्क लिया तो कितना काम बचा है आवाज नहीं अब ए और बी मिलके कितना काम करता है 16 को डिवाइड करेंगे ना पहले 100 x by 6 प्लस ये कर दिया therefore क्या कह रहा है फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश वर्क अगर बी ज्वाइन करता है ठीक सो अब टोटल काम बचा इतना और इन दोनों ए प्लस बी कितने दिन एक दिन में कितना करता है निकाल लिया टाइम टेकन कितना हो जाएगा अरे भैया ने आवाज नहीं देखो हर बार वो चोटी चुरा रहा है। इसको डिवाइड कर दो तो 2 दिन काम करने के बाद और एक्स्ट्रा कितना दिन लगेगा अगर टोटल टाइम पूछना चाहिए 2 दिन की और मत देख यार मत देख 0 नंबर है। आ जाओ रे ठीक है मल्टीप्लाई इन्होंने किया और मल्टीप्लाई सही है तुम लोग देख रहे हो है ना तो ये मानते हुए कि पूरे क्लास के बच्चे कह रहे हैं सही है तो मैं बिना चेक किए हुए मानता हूँ सही ही होगा आप लोग भी देख रहे होंगे पूरा अखंड भारत देख रहा है तेरे पहले गलत कर दिया था पहले गलत कर दिया था उसको काट देना। तो इसको ये सही है ना हाँ ये सही है। ठीक है अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया लेकिन यहाँ पॉइंट राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट था ना तो हमें इसमें पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे तो यहाँ पे पॉइंट आया है ना बिना पॉइंट का हमने ट्रिक लगाया अगर पॉइंट देख के डर लगता है पहले पॉइंट उड़ा के तो मल्टीप्लाई कर दो और फिर राइट साइड से पॉइंट कितने डिजिट बाद है वो गिन लिया 2 डिजिट बाद यहाँ 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया ठीक है तो 27
2772 या 2772 आया है, तो कहाँ लिखा है? इसको मल्टीप्लाई करके आया है, यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके आया है कितना? 2772 अपॉन में कितना है? 100। अब देखो 100 है ना, एक पर 2 जीरो, तो अभी ऊपर कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो कहाँ है? सबसे राइट साइड में। पॉइंट तो पॉइंट के बाद 2 जीरो था, पॉइंट के बाद के जीरो का कोई महत्व नहीं, उसको मिटा दिया, तो अभी पॉइंट कहीं नहीं है, तो यहाँ है। अब इस 2 जीरो को हटाना है, तो पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट खिसकाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 27.72 रुपीज में, है ना। रुपीज में क्यों आया? क्योंकि यहाँ तो यूनिट कट गया था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, यहाँ रुपीज बचा, तो 27 पॉइंट, ये पॉइंट स्पष्ट दिखना चाहिए, 72 कितना आ गया? 27.72 RUPEES रुपीज। इतना रुपया खर्च होगा। भाई 16 का क्या होगा? कहाँ? 16 से ही तो मल्टीप्लाई किया था ना, 16 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा था पॉइंट उड़ा दो, अगर पॉइंट देख के डर लग रहा है तो। अब फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा, पॉइंट गिन लेना राइट साइड से, कितने डिजिट बाद पॉइंट है, इसमें भी राइट साइड से उतने डिजिट बाद पॉइंट गिन के, ठीक है, डिजिट गिन के पॉइंट लगा देना, ठीक है। अब इतना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आया, नीचे में तो 100 भी है ना, तो 100 यहाँ पे लिखा। अब 100 से डिवाइड करने से बेहतर है यहाँ डिवाइड ना करके, एक पर जितना जीरो है उतना डिजिट पॉइंट को लेफ्ट खिसका दो। पॉइंट अभी कहीं नहीं है, तो सबसे राइट में है, 2 डिजिट इधर खिसकाओगे, 27.72 रुपीज आ जाएगा, है ना। मतलब 27 रुपया 72 पैसा खर्च होगा उसको, अगर उस बॉल को अंदर से तीन प्लेटिंग करना है, मतलब पेंट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मिटाओ इसको। तो हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, ठीक है। आज हम पिछला जो फॉर्मूला है दूसरे चैप्टर का नहीं पूछेंगे, बस इतना ही, बात नहीं रे, नहीं तो मैं मुंह से खून निकाल देता हूं, पता है ना। तुम लिख दो एक बार फॉर्मूला CSA, किसकी बात कर रही है? हेमिस्फीयर। CSA, तुम लिखोगे TSA और वॉल्यूम। ओके गाइस, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टेक केयर, सी यू, बाय बाय। अभी ये फॉर्मूला लिख रहा है, फॉर्मूला लिख करके और एक बार रिवाइज करवा देगा, ये आप लोग भी याद कर लेना, फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। हेमिस्फीयर ऑफ कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम है 2/3 पाई r क्यूब। थैंक